आइन के आर्टिकल 130 के ज़िमन 7 के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। हंगामा खेज इजलास में 186 अरकान का परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार। ऑपोजिशन का इजलास में एहतजाज। अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव किया। कुर्सियां भी चली। नून लीग के अरकान की नारेबाजी। ऑपोजिशन ने इजलास से बायकॉट किया। आज सही तौर पर आपने नून लीग को सरप्राइज दिया। उनको अंदाजा ही नहीं था कि आज हम क्या करना चाह रहे हैं। कि ये जो जमात है नून लीग वाली, इन्होंने पिछले 1 माह से शोर किया हुआ था और उधर से बारात बना के लेके आए थे। वो बारात इनकी डोली भी खाली हो गई, डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि नून लीग अब रायवंड के एक कोने की जमात रह गई। उनको सही तौर पर सरप्राइज मिला। उन्हें अंदाजा नहीं था क्या होना है। नून लीग ने 1 माह से शोर किया हुआ था। ये बारात लेकर आए थे, उनकी झोली और डोली खाली हो गई। गवर्नर शरीफ आदमी है, उसकी इज्जत भी इन्होंने खाक में मिला दी। नून लीग की आदत है खरीदो फरोख्त की। अब इनको पता चल गया कि इमरान खान की टीम बिकाऊ माल नहीं। कार्रवाई सरासर रूल्स के खिलाफ है और आइन के ख़िलाफ़ है। आइनी तकाज़ों को पूरा नहीं करती और जब मामला सब जुडिस है। ऑपोजिशन का वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोटिंग अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट की कोई हैसियत नहीं। मामला अदालत के सामने रखेंगे। मालूम करेंगे कि किन अरकान को लाकर तादाद पूरी की गई। एतमाद के वोट के लिए अदालत दिन मुकर्रर करेगी। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और इंशाल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। लाहौर में बारिश के बाद नज़ला, जुकाम, डेंगू और जरदारी बीमारी खत्म कर दी है। अता तारड़ और राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम अपना नाम बदल देंगे। चुन्नू मुन्नू जिस तरह भागे सबके सामने हैं। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा हुकूमत का वोट लेने का तरीका गलत है। हुकूमती अरकान पूरे नहीं थे, रूल्स को बिल्डोज किया गया। स्पीकर रूल्स के प्रोसीजर को भूल गए। जो अरकान कम हैं उनके नाम हमें मालूम है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर जाली तरीके से इक्तदार पर विराजमान रहेगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सबका नाम पुकारा गया। फुटेज मौजूद है कि कौन कौन हाजिर है और कौन गैर हाजिर है। मेंबरान ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया। लीगी रहनुमा ने हुल्लड़बाजी की और डाइस का घेराव किया। ऑपोजिशन को हम वीडियोस भी देने को तैयार हैं। ऑपोजिशन को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के दौरान पोलिंग एजेंट का मुकर्रर होना जरूरी था। इन लोगों ने रूल को बिल्डोज किया। कहा ये अपने भर्ती किए हुए स्टाफ से जो मर्जी गिनती कर लेते। इससे बेहतर था कि ज़हूर इलाही रोड पर वोट ले लेते। पंजाब असेंबली के इजलास में तीसरे रोज भी हंगामा। पीटीआई रुकन मियां असलम इकबाल ने करारदाद पेश की तो नून लीगी अरकान असेंबली ने स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। नून लीग के रुकन ने कुर्सी स्पीकर डायस पर मारकर तोड़ दी। वोटिंग के दौरान ऑपोजिशन के अरकान ने नाराबाजी करते हुए इजलास का बायकॉट किया। लॉबी में मौजूद राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी अरकान भी उठकर चले गए।
पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन अरकान ने अपना गुस्सा असम्बली हॉल के दरवाजे पर निकाल दिया। वॉकआउट के दौरान दरवाजा बंद देखा तो पहले दरवाजे को लाते मारी, फिर कुंडी तोड़कर बाहर चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े, कहा बदकिस्मती से मुल्क में तकसीम दर तकसीम पैदा कर दी गई। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में जो किया सब ने देखा। हम गुज़श्ता हुकूमत की तरह टांग पर टांग रखकर नहीं बैठते। गुज़श्ता रोज इमरान खान ने एक बयान दिया जिस पर अफसोस हुआ। हर साल कटौती से पहले खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा वहां जाता है। इमरान खान ने फंड्स क्यों इस्तेमाल नहीं किए? इमरान खान ने कहा, हमें पता है कौन था जिसको लगता था कि शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है। माजी में मुल्क बैंक करप्ट करने वाले दुरुस्त कैसे कर सकते हैं? गुलाम जहनों को आजाद खारजा पॉलिसी पसंद नहीं आई। ये समझते हैं सुपर पावर के जूते पॉलिश ना किए तो मुल्क नहीं बचेगा। शरीफ और जरदारी खानदान को सिर्फ पैसा चोरी करना और NRO लेना आता है। उन्होंने 1100 अरब रुपए के केसेस मुआफ कराए। हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी भीख मांगना है। उनके पास मईशत दुरुस्त करने का कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जनेवा कॉन्फ्रेंस में मालियाती इदारों के ऐलान करदा रकम रियायती कर्ज है। उम्मीद है कि इन कर्जों की शराइत आसान होंगी। कर्ज और इमदाद के बहस के बजाय हमें मुतासरीन पर तवज्जो देना होगी। जनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे पर कान धरे जाते तो इमदाद का सवाल पैदा ना होता। एक एक पाई खुशहाली और तरक्की पर निछावर करेंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तीर से 2 शिकार किए। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी फोरम पर भरपूर आवाज़ उठाई। दूसरा, इस तासुर को ख़त्म किया कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला है। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक गलत तासुर जनेवा कॉन्फ्रेंस में ख़त्म हो गया। 8 माह में जो मेहनत की उसका फल नजर आ रहा है। यूरोपीय यूनियन ने आगे बढ़कर हमारा साथ दिया। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई करने की दरख्वास्त पर आज दोबारा समाअत होगी। गुज़श्ता रोज केस की समाअत के दौरान जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि गवर्नर सेशन के दौरान आइन के तहत वोट का कह सकता हूं, लेकिन रूल्स के तहत नहीं। जस्टिस आबिद अजीज ने कहा, असम्बली ने ही तय करना है किसने रहना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म को वार्निंग। MQM का कराची में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज। PSP, महाजिर कौमी मूवमेंट और फारूक सत्तार की भी शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म साहब 1-2 दिन में फैसला कर लें, इसके बाद हम अपना फैसला करने में आज़ाद होंगे। ये वार्निंग है, ब्लैकमेलिंग नहीं। इंसाफ नहीं होगा तो हम भी अमन की जमानत नहीं देंगे। हमने इलेक्शन ना लड़ा तो इस शहर में कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। MQM ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध को याददाश्त जमा करा दी। कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार आज MQM का हिस्सा बन जाएंगे। मुत्तहिदा ने तस्दीक कर दी। दोनों रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बर्फबारी, बारिश और ठंडी हवाएं, मुल्क को जाड़े ने जकड़ लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके बर्फबारी की लपेट में। स्कर्दू, शांगला में पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। वादी लीपा में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। चमन, ज़ियारत में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। बालाई इलाकों की सैर को जाने वाले खबरदार, एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं। गलियात में आज सुबह 9 बजे तक सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आए। जी बिल्कुल, मलका कुसार मरी में जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। फाराचनार और वादी कुरम के बेशतर बलाई इलाकों में मौसमी सरमा की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी, नथिया गली, पाराचनार, लीपा, बुनेर में बर्फबारी ने रंग जमा दिए। पहाड़ों ने सफेदी ओढ़ ली। गुजरती मनासिर और दिल फरेब हो गए। हम न्यूज की हसीन मनासिर की लम्हा बलम्हा कवरेज। जनेवा कॉन्फ्रेंस में किसने कितनी इमदाद का ऐलान किया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। कहा, इस्लामी तरक्याती बैंक 4 अरब 20 करोड़, वर्ल्ड बैंक $2 अरब देगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक 1 अरब, ADB $50 करोड़ देगा। सऊदी अरब ने $1 अरब का ऐलान किया।
चीन और अमेरिका 10-10 करोड़ डॉलर देंगे, फ्रांस 40 करोड़ 85 लाख, यूरोपीय यूनियन 9 करोड़ 35 लाख और जर्मनी 9 करोड़ डॉलर देंगे। हुकूमत ने जनेवा कॉन्फ्रेंस में ऐलान करदा रकम की वजाहत कर दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, प्रोजेक्ट लोन्स की रकम 8 अरब डॉलर से जायद है। सऊदी डेवलपमेंट बैंक के 1 अरब डॉलर शामिल कर लें तो रकम 9 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगी। हम्माद अजहर ने कहा, जनेवा में इकट्ठी होने वाली रकम का 80% कर्ज है, बस नाम बदला गया। ये रकम अगले 3 साल में आएगी। नई आने वाली रकम 500 मिलियन डॉलर के करीब है। इसको भी आते आते साल लग जाएगा। हुकूमत को इसे स्पिन देने की जरूरत नहीं थी। हमारी मुआशी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं, संजीदगी से आगे ना बढ़े तो मईशत ठीक नहीं होगी। कराची में तेज रफ्तार डंपर 2 जाने ले गया। साइड सुपर हाईवे पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक, तीसरा जख्मी हो गया। कराची में इब्राहिम हैदरी के करीब खुले समंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। माहीगीरों ने तैर कर जान बचाई। कश्ती उलटने का वाकया तेज हवाओं के बायस पेश आया। रावलपिंडी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। जराये के मुताबिक अल्लामा इकबाल पार्क के करीब दौरान डकैती नौजवान पर फायरिंग की गई। गोलियां लगने से 27 बरस का नौजवान चल बसा। इमरान खान का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान। कहा, मुझे और मेरी अहलिया को हमले का पता चल गया था। वजीराबाद में पुलिस की नफरी देखकर परेशान हो गया। साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद मेरी FIR दर्ज नहीं। जैसे ही मेरी टांग ठीक हुई मैं सड़कों पर रहूंगा। चोरों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ खड़ा होना फर्ज है। चोरों को कबूल करने का मतलब मुल्क का डेथ वारंट है। कराची से खैबर तक मुल्क भर में आटे का बहरान, शहरी परेशान। मर्द और खवातीन की लंबी लंबी कतारें। मुल्तान, पत्तोकी, आरिफवाला में आटा नापैद। पेशावर में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 150 से 200 रुपए तक कमी। मालाकंड में आटे की किल्लत के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम और आटे को सूबाई मामला करार दे दिया। कहा, मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। किसी को मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। सूबे और पास को अपने ज़खायर से गंदम की फ्लोर मिल्स तक बर वक्त रसद यकीनी बनाए। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, IMF के कहने पर इकदाम करेंगे लेकिन आम आदमी पर बोझ नहीं होगा। इकदाम टारगेटेड और वाज़ेह होंगे। मुखालफीन ने डिफॉल्ट की गर्दान पकड़ी हुई है। बैंकों में पड़े डॉलर्स पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। निजी बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर इस्तेमाल करने का मंसूबा नहीं। गैस की कीमतें बढ़ने का आवाम पर कोई बोझ नहीं होगा। हुकूमत गैस कंपनियों में अपना मुनाफा कम करके बोझ खुद उठाएगी। रवा माली साल का बजट टारगेट तब्दील नहीं कर रहे। कराची वालों के लिए बिजली 7 रुपए 43 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। कमी का इतलाक 1 माह के लिए होगा। आलमी बैंक ने 2023 में इक्तिसादी बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मईशत इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहेगी। मौजूदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान। गुज़श्ता साल जून में 2023 के लिए पाकिस्तान में 4% शरह नमू की पेशगोई की गई थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि दुनिया भर में 2023 में शरह नमू 1.7% रहेगी। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से इंसानी हुकूक पर नोटिस लेने की अपील। कहा, आजम सवाती शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा? काफ लीग को प्रेशराइज करने के लिए मोनस इलाही के दोस्त को उठा लिया। परवेज इलाही ने बताया कि उस पर कैसे तशद्दुद किया गया। इदारों से पूछता हूँ, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। चेयरमैन PTI की परवेज इलाही खानदान के अरकान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालने की मज़म्मत। विफाकी हुकूमत का वज़ीर आला पंजाब का नाम ECL में डालने का इंदियाता। तारड़ ने कहा, मोनस इलाही पैसे बैरून मुल्क डिपॉजिट कराने गए। परवेज इलाही को बैरून मुल्क भागने नहीं देंगे। परवेज इलाही का नाम ECL में डालने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है। वज़ीर आला मजीद नहीं भाग सकते। कराची बल्दियाती इलेक्शन में फौज सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात होगी। वजारत दाखिला का इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब। कहा, फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के लिए 20,000 एहलकार नहीं दिए जा सकते। मामला GHQ के सामने उठाया गया।
GHQ ने कहा सूबाई हुकूमत स्टैटिक तैनाती फराहम करने की जिम्मेदार है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा हम कराची के हक के लिए एक हैं, हुक्मरान सुन ले कराची बर्बाद हुआ तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर के बच्चों के हुकूक छीने गए, अपनी जात से हटकर कराची के आवाम के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। फारूक सत्तार बोले हल्का बंदी में हमारे साथ हाथ हुआ, हमें सियासी अमल से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। अली जैदी ने कहा MQM हार चुकी है इसलिए इलेक्शन से भाग रही है। मुत्तहिदा ने ज्यादातर यूनियन काउंसिल्स में उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। सिंध हुकूमत धांधली के प्लान बनाकर बैठी है। मसाइल में घिरे कराची के लिए बल्दियाती इंतखाबात उम्मीद की किरण है। इलेक्शन को साफ शफाफ रखने के लिए फौज तैनात की जाए। मरी में 7 से 8 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड, पहाड़ और दरख्त बर्फ से ढक गए, सड़कों पर भी बर्फबारी। जिले इंतजामिया ने सयाहों के लिए स्नो कैंप कायम कर दिए। हुकाम की मरी आने वाले सयाहों से मुकम्मल एहतियात की हिदायत। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरसने के बाद मौसम सर्द हो गया। चिन्योट, मियांवाली, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बनू मर्दान में भी बादल बरसने के बाद सर्दी बढ़ गई।